दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये तो आपने आम लोगों को कहते सुना ही होगा। इसे आम लोग तो कहते ही हैं, बल्कि वेद पुराणों में भी कहा गया है। भगवान शिव सहज, सरल और भोलेनाथ हैं। इनके पूजन में कोई आडंबर नहीं है, लेकिन कुछ नियम हैं जो लोग बिना प्रश्न किए मानते हैं। इसमें ऐसा ही एक नियम है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? आखिर क्यों शिवलिंग पे चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति का है। इस पूरे महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फल और अन्य सामग्री चढ़ाते हैं। ऐसा कहते सुना होगा आपने कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खासकर जब उन्हें श्रद्धा से जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इस बात के पीछे एक धार्मिक मान्यता है। इसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या मान्यता है। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग भगवान शिव के गढ़ चंडेश्वर को अर्पित होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भोग शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है वो भूत प्रेत के स्वामी चंडेश्वर को समर्पित होता है। यदि कोई इसे खा लेता है तो वो चंडेश्वर की तरह भूत प्रेतों के प्रभाव में आ सकता है या उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए एक गढ़ हैं, जो भूत प्रेतों और अन्य गढ़ों में खास हैं। इसलिए शिवलिंग पर जो भी भोग अर्पित होता है वो उन्हीं को समर्पित माना जाता है और उसे खाना वर्जित माना जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर प्रसाद ग्रहण करना दोषपूर्ण नहीं मानते हैं। अगर शिवलिंग धातु जैसे कि कांसा, तांबा या पारद से बना हुआ हो तो उस पर चढ़ाया गया भोग खाया जा सकता है। लेकिन अगर शिवलिंग पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी का हो तो उस पर चढ़े प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। इस प्रसाद को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या पशुओं को खिला देना उचित माना जाता है। ये धार्मिक दृष्टि से अधिक सही और पुण्यदायक है। इसके अलावा भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग को केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि भगवान शिव की निर्गुण, निराकार और तपस्वी सत्ता का स्वरूप मानते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, बेलपत्र या फल ईश्वर को समर्पित त्याग का प्रतीक होता है। उसे पुनः लेना दोषपूर्ण होता है। समुद्र मंथन के समय निकला कालकूट विष शिव जी ने ग्रहण किया था, इसलिए ये विषधर और नीलकंठ हैं। शिव पर चढ़े प्रसाद के रूप में हमारे सारे पाप, दोष, क्रोध और नकारात्मकता को सोख लेते हैं। ऐसे में जो चढ़ावे दिए गए वो पवित्र नहीं बल्कि विषहरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए उन्हें ग्रहण करना अनुचित होता है। शिव जी को जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र चढ़ाकर उनका अभिषेक किया जाता है। वो तपस्वी हैं, भोग के अधिकारी नहीं। ऐसे में उनका अर्पित पदार्थ पूजन की क्रिया तक सीमित रहता है, न कि प्रसाद वितरण तक। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आमतौर पर मंदिरों में भोग की नियत से नहीं बल्कि शुद्ध अर्पण की भावना से चढ़ाया जाता है। ये भक्ति का निष्काम रूप है। शिवलिंग पर चढ़ा जल या फूल धार्मिक रूप से वापसी योग्य नहीं माना जाता।
शिवलिंग पर जब दूध या जल चढ़ाया जाता है तो वहाँ अनेक लोग एक ही शिवलिंग पर पूजा करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण हो जाता है। इसलिए इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं माना जाता। शिवलिंग के ऊपर अर्पित जल या दूध मंदिर की सतह, शिला या पूजा पात्रों से होकर बहता है, जिसमें उसमें धूल, पसीना, फूलों के अवशेष, कीट इत्यादि मिल जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये तरल पदार्थ स्वच्छ सेवन के योग्य नहीं रहता। शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। शिवलिंग पर जल या दूध अर्पण करने से वो ऊर्जा तरल माध्यम से प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा शारीरिक स्पर्श या सेवन के लिए नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक लाभ के लिए होती है। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पण का प्रतीक मानते हैं, जिसे वापस लेना उस भावना का अपमान करना है। ये नियम केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि भक्ति और विज्ञान का एक संतुलन है। तो दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आज से ही उसे ग्रहण करना बंद कर दें, उसे किसी जल में प्रवाहित कर दें या किसी पशु को खिला दें। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।